हिंदू धर्म में पूजा करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। यह धारणा वास्तव में किसी धार्मिक अनिवार्यता से अधिक एक ऐतिहासिक, सामाजिक और शास्त्रीय व्याख्या से निर्मित विचार है। प्राचीन भारत में वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों को संपन्न करने के लिए संस्कृत में रचित मंत्रों का ज्ञान आवश्यक था, और यह मंत्र शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सीमित दायरे में प्रसारित होती थी। इसी कारण वेद अध्ययन का अधिकार धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ग तक ही सीमित हो गया। मनुस्मृति और इसी प्रकार के धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों को धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ करना और करवाना निर्धारित किए जाने से समाज में यह धारणा मजबूत हो गई कि पूजा करना उन्हीं का कार्य है। लेकिन यह अधिकार केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक शक्ति और प्रतिष्ठा से भी जुड़ा था, क्योंकि पुरोहित देवता और सामान्य जन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, जिससे उसे विशेष सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्राप्त होती थी। फिर भी सभी शास्त्र या धार्मिक परंपराएं इस जातिगत सीमा को समान रूप से स्वीकार नहीं करती। पुराण, तंत्र और भक्ति मार्ग में कई जगह जाति की कठोरता शिथिल दिखाई दी। यहाँ तक कि शास्त्रीय दृष्टि से भी हर ब्राह्मण पूजा करने का अधिकारी नहीं होता। इसके लिए उपनयन संस्कार, मंत्र शिक्षा, नित्य कर्म का पालन, आचारिक शुद्धता और गुरु परंपरा में दीक्षा आवश्यक मानी जाती है। केवल जन्म से ब्राह्मण होना किसी को पुरोहित बनने का स्वतः अधिकार नहीं देता। आधुनिक भारत के संवैधानिक ढांचे में धर्म आचरण पर जाति आधारित प्रतिबंध की कोई वैधता नहीं है, और आज अनेक मंदिरों में योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर गैर ब्राह्मण पुरोहितों की नियुक्ति हो रही है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि पूजा करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है। यह धारणा मुख्यतः ऐतिहासिक परंपरा और सामाजिक शक्ति संतुलन का परिणाम है। वास्तविक रूप से पूजा की योग्यता जाति से नहीं, बल्कि ज्ञान, आचार, दीक्षा और निष्ठा से निर्धारित होनी चाहिए।